एक शख्स दिखाई दे रहा है, बंदूक के साथ दिख रहा है ये दंगाई। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए जरा। ये जो प्रदर्शन में शामिल था, पुलिस से टीयर गैस छीन ली की बंदूक छीन ली, यानी आंसू गैस चलाने वाली जो बंदूक है वो पुलिस से इसने छीन ली। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो दिल्ली में कल किस तरह से उपद्रव मचा, आपने देखा किस तरह से दिल्ली की सड़कों पर अराजक माहौल था, ये आपने देखा। और उसी का सबूत देती हुई एक और तस्वीर, किस तरह से टीयर गैस गन पुलिस वालों से छीनकर ये व्यक्ति वीडियो की तरफ, कैमरे की तरफ बात कर रहा है। देखिए किस तरह से अराजक माहौल दिल्ली की सड़कों पर था, उसका सबूत देती एक और तस्वीर अब सामने आई है। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सोचिए कल दिल्ली की सड़कों पर कैसे तांडव बरपा था। किसानों के वेश में दंगाई बहरूपीय क्या क्या कर रहे थे सड़कों पर। देखिए, न सिर्फ पुलिस पर लाठियां चला रहे थे, लोहे की रॉड से उनके ऊपर प्रहार कर रहे थे, बल्कि उनके हाथ में टीयर गैस की बंदूक जो थी, यानी टीयर गैस जिसका इस्तेमाल सिर्फ वहां से भगाने के लिए किया जाता है, जिससे लोग वहां से तितर बितर हो, उस बंदूक को भी किसान ने पुलिस से छीन लिया था। और हमारे साथ हमारी सहयोगी शिखा जुड़ रही हैं, अंजू जुड़ रही हैं। शिखा, जो तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, न सिर्फ वो वीडियो जिसमें किसान नेता किसानों को भड़का रहे हैं, बल्कि देखिए किस तरह से उपद्रव मचा है दिल्ली की सड़कों पर। पुलिस वालों को पीटा, उनसे टीयर गैस गन्स छीन ली गई। बिल्कुल सुचरिता, आप ठीक कह रही हैं और यही वो सच्चाई है जो लगातार छुपी हुई थी, देश के सामने नहीं आ रही थी, क्योंकि ये लोग जाने नहीं देते, अंदर बात नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, इसीलिए वो कल सामने आया है। और वो लोग जो उनके समर्थक थे, जो लगातार भड़काने का प्रयास कर रहे थे, वो भी वीडियोज आज वायरल हुए हैं, जिसके बाद कड़ी से कड़ी सजा उनको इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि पूरे देश के जो लोग हैं उनके जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया गया है। सिंघू बॉर्डर पे मैं मौजूद हूं और यहाँ से हर रणनीति तय की जाती है, यहाँ हर तरीके की मीटिंग होती है। आज भी संयुक्त किसान मोर्चा मीटिंग कर रहा है, लेकिन वो क्या करेगा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बताएगा कि अब क्या रणनीति तैयार होगी, क्योंकि अब जो करना था उनको वो कर चुके हैं। लगातार इतनी बार सरकार के साथ बातचीत हुई, लेकिन हर बातचीत विफल होना यही बताता है कि किस तरीके से इनका प्लान था और क्या करने का प्लान था, जो कल पूरे देश ने देखा किस तरीके से लाल किले की प्राचीर पर जहां पर तिरंगा सिर्फ लहरा सकता है, वहां पर अपना झंडा ले जाकर लहरा देना, ये बहुत बड़ी बात है सुचरिता। और इसीलिए बहुत सख्त और कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। जी बेशक, तस्वीर एक बार 22 FIR दर्ज हुई। शिखा, हमारे साथ रवि जुड़ रहे हैं। रवि, आपने टिकैत से भी बात की, सवाल ये कि क्या कह रहे हैं अब ये इनके खिलाफ FIR हो गई है, अब कार्रवाई भुगतने के लिए तैयार है जो कुछ दिल्ली की सड़कों पर कल हुआ है? देखिए सोहेल, कल जो हुआ था आज उसके जस्टिफिकेशन का दिन है, आज अपने जस्टिफिकेशन का दिन है। और यही वजह कि जब ये सवाल राकेश टिकैत से पूछे गए तो उन्होंने उसको जस्टिफाई किया, न सिर्फ जस्टिफाई किया बल्कि अगर देखा जाए तो उन्होंने पल्ला झाड़ने की कोशिश की और ये कहा कि चाहे वो दंगा हुआ हो, चाहे वो बलवा हुआ हो, चाहे मारपीट हुई हो, चाहे हिंसा हुई हो, सबकी जिम्मेदार बीजेपी है, कांग्रेस है और पुलिस है। अपने ऊपर वो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। बार बार जब ये मैंने सवाल किया कि आपके वीडियो में जो प्रोवोकेशन है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, आप डंडा लाने की बात कर रहे हैं, आप लोगों को कह रहे हैं कि दिल्ली में हमें कौन रोकेगा, जो रोकेगा हम उसको सबक सिखा देंगे, ये सब बातें आपने की, तो उन्होंने कहा कि देखिए उस बातों का मतलब ये नहीं था कि हिंसा हो, हमें जो रूट दिया गया था हम उस पर चल रहे हैं। अब देखिए सबसे बड़ा प्रश्न क्या है, सबसे बड़ा प्रश्न है कि वो तमाम नेता जो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे, चाहे यहां हो चाहे दूसरे बॉर्डर्स पे हो, दूसरे इलाकों पे हो, उनकी जिम्मेदारी अब बनती है कि वो ये देखें कि आखिर ये हिंसा क्यों हुई। यही वजह है कि जब वीडियो खंगाले जा रहे हैं, जब उनके बयानों को एक बार पढ़ा जा रहा है तो ये FIR की संख्या बढ़ती जा रही है और उन नेताओं का भी नाम अब धीरे धीरे इसमें शामिल हो जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात एक और है जो महत्वपूर्ण चीज है कि दिल्ली पुलिस इन पर किस तरह से कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ती है, क्योंकि पहले ही तनावपूर्ण कार्रवाई की शुरुआत तो हो गई है। रवि, एक बार बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं, राकेश टिकैत पर मुकदमा दर्ज हो गया है। राकेश टिकैत पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज हुआ है। राकेश टिकैत पर धारा 307 लगाई गई है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, धारा 307 राकेश टिकैत पर, बीकेयू नेता राकेश टिकैत पर यह बड़ा केस दर्ज हुआ है। धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया है
और अंजू हमारे साथ बनी हुई है, लेकिन रवि मैं पहले आपके पास, अंजू आपके पास आऊं, क्योंकि राकेश टिकैत से सुबह रवि आपने बात की थी। ये जिस तरह से 307 की धारा लगाई गई है, यानी किस तरह राकेश टिकैत पर अब सीधे सीधे हत्या करवाने का आरोप लगाया जा रहा है, मामले को उकसाने का आरोप तो था ही। आवाज नहीं आ रही है। तो जो समूह यहाँ से ट्रैक्टर परेड में निकला था, वो आईटीओ पहुंचा था तो उससे सबसे पहले टकराव हुआ था पुलिस का, और यही वजह है कि वो तमाम सबूत, तमाम एविडेंस निकाले जा रहे हैं और उस तरीके से ये एफआईआर धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। दूसरे बॉर्डर्स में भी यही स्थिति है, यही वजह है कि योगेंद्र यादव हो या फिर दूसरे नेता हो, उन सब के खिलाफ भी एफआईआर ये दर्ज की जा रही है। अब पुलिस इसमें किस तरह से आगे कार्रवाई करती है, किस तरह से प्रोसीड करती है, यह महत्वपूर्ण है। एविडेंसेस जुटाए जा रहे हैं। यहां भी राकेश टिकैत से बार बार हमने वही वीडियो को लेकर, उनके स्पीचेस को लेकर सवाल किए थे, जिसको वो डिनाई कर रहे थे, और वो बार बार ये कह रहे थे कि हमारी मंशा हिंसा की नहीं थी, हमने शांतिपूर्ण आंदोलन किया, हमें भड़काया गया, षड्यंत्र किया गया बीजेपी के द्वारा, सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा। तो अब सीधा सीधा आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन इस बीच यह भी सच है कि एफआईआर हमारे साथ अतुल कृष्णा इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रवि माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं। अतुल, बड़ी खबर यह है, राकेश टिकैत के खिलाफ धारा 307 यानी हत्या की कोशिश का मामला दर्ज हुआ है, लेकिन राकेश टिकैत का जो वीडियो सामने आया है अतुल, उसमें तो ये बाकायदा लोगों को भड़काते हुए, और कल दिल्ली पर जो हमला हुआ, ये देश पर हमला था, उस साजिश में भी शामिल है, वो वीडियो ये बता रहा है। जी, अब बता दें कि सबसे पहले कि गाजीपुर पुलिस स्टेशन में कई एफआईआर की गई हैं, करीबन 4। उसमें से एक एफआईआर में 307 बी सेक्शन लगाया गया, जिसमें राकेश टिकैत का नाम लिखा गया पूरा। तो अटेम्प्ट टू मर्डर के जो सेक्शन है वो राकेश टिकैत पे लगे हैं। इसके अलावा जो आप वीडियो की बात कर रहे हैं सैयद, वो वीडियो भी दिल्ली पुलिस के पास है और उसकी ऑथेंटिसिटी भी चेक की जा रही है, और उसको लेकर के एक सेपरेट एफआईआर लॉन्च करेगी पुलिस। अभी तक उस वीडियो को लेकर के दिल्ली पुलिस ने कोई एफआईआर लॉन्च नहीं की है, पर जितने भी नेता हैं, चाहे राकेश टिकैत हो, चाहे योगेंद्र यादव हो, या जो भी हैं, उनके जो भी वीडियो आ रहे हैं, दिल्ली पुलिस उनको असेंबल कर रही है, उनकी ऑथेंटिसिटी चेक कर रही है, कहां से सोर्स है उसका वो चेक कर रही है। उसके बाद इन वीडियो को लेकर अलग से एफआईआर की जाएगी। पर फिलहाल अभी हम जो यहाँ पे ब्रेकिंग दे रहे हैं वो ये है कि राकेश टिकैत पे जो एफआईआर हुई है, उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर यानी हत्या की कोशिश का मामला भी लगाया गया है। तो दिल्ली पुलिस पूरी तरह से एक्शन में है और वो चाहती है कि जो भी उपद्रवी हैं सबके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अतुल। और सीधे हम अंजू के पास चलेंगे, क्योंकि अंजू हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सीधे ग्राउंड से रिपोर्ट कर रही हैं। अंजू, राकेश टिकैत पर हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है, ये बड़ी धारा है 307 की, लेकिन बड़ी बात यह है कि कितने किसान नेता हैं जिनके अब एक एक करके भड़काऊ बयान सामने आ रहे हैं, वायरल वीडियो सामने आ रहे हैं। पहले से मंशा थी हिंसा की। जी बिल्कुल सुचेरिता, जिस तरीके से लगातार बातचीत का पहले सरकार के साथ इन लोगों ने दौर चलाया, एक तरीके से पूरी रणनीति, करीब 12 से 13 दौर की बातचीत की गई। जब उसके बाद अपना बेस्ट ऑफर सरकार ने दिया, जब जो कृषि मंत्री उन्होंने साफ तौर पे बोला जो हमारा बेस्ट ऑफर है वो हम आपको दे चुके हैं, और उसके बाद भी जब किसान नहीं माने तो बातचीत टूट गई। और जिस दिन बातचीत टूटी, आप देखिए उसके बाद क्या तस्वीर निकल कर आई। एक व्यक्ति को लेकर आए और उन्होंने बोला कि इसको पुलिस ने किया था खड़ा, और इसको इसलिए लेकर आए कि पुलिस हम पे गोलियां चलवाना चाहती थी। तो एक उस तरह का उनका षड्यंत्र नजर आया, और दूसरा षड्यंत्र जो कि लगातार जो वीडियो और जो उनके बयान सामने आ रहे हैं लोगों के सामने, वो बताते हैं कि कितना ज्यादा भड़काऊ भाषण राकेश टिकैत और जितने भी तमाम नेता हैं, किसान नेता, चाहे गुरनाम सिंह चंदूनी हो, चाहे दीप संधू हो, जितने भी ये लोग हैं, सब लगातार भड़काऊ भाषण दे रहे थे, और उसी का ये नतीजा था। ये राकेश टिकैत जी